हेलो फ्रेंड्स, गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई और आपको इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा थी। अक्षर का ज्ञान कराना ही नहीं, जीवन के पथ पर हर मोड़ पर एक सही दिशा दिखाना ही गुरु का कर्तव्य होता है। लेकिन क्या आज हमें गुरु की रियल में ज़रूरत है, या फिर गुरु के वो जो इमेज थी गुरु और शिष्य की, जो एक गुरु होते थे गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते थे और वो एक शिष्य जो गुरु के साथ में रहता था और उसका हर कहना मानता था और हर बात को अच्छे से और सही तरीके से सुन करके उसको अपने जीवन में फॉलो करता था। शायद ना वो गुरु हैं अब, और ना ही वो शिष्य हमें मिल सकते हैं और ना ही हम बन सकते हैं। लेकिन मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है, उन लोगों के लिए है जो लोग ये कहते हैं कि मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी है, मुझे किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करना है, मुझे आज़ादी के साथ में अपना काम करना पसंद है और मैं वो करूँगा। इसी के कारण कुछ लोग जो पीछे हैं उनके लिए ये मेरा वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज के इस समय में, यानी कि 2022 चल रहा है और आज हमें शायद एक गुरु से हमारा काम नहीं चले, क्योंकि बचपन में पैदा होते हम, वहाँ से लेकर के और हमारे जीवन में सफल होने तक और उसके बाद में भी हमें अपने परिवार के लिए जो जिम्मेदारी पूरी करते हैं वहाँ तक हमें कई गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है। और सीखने के लिए हमारे पास में एक गुरु की नहीं, कई सारे गुरु और कई सारे शिष्य हमें हमारे जीवन काल में मिल जाते हैं। सभी बातों को मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। पहले मेरी बात पे आप फोकस और ध्यान केंद्रित करिए और ये बात सुनिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि हमारे आज के समय में 2022 में क्या हमें एक ही गुरु से काम चल सकता है, या क्या हम चलाते हैं? नहीं, हमें अलग अलग गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है। बचपन में हम पैदा होते हैं तो हमें एक माँ के रूप में गुरु मिलता है, और फिर हमें थोड़ा सा दुनिया दिखाने के लिए पिताजी के रूप में गुरु मिलते हैं। वहीं पर हमारे जीवन में छोटी डे बाय डे की छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, तो हमारे बहन भाई वो हमारे गुरु होते हैं। वहीं पर परिवार के अन्य सदस्य गुरु होते हैं। वहीं पर हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमारे साथी हमारे गुरु होते हैं, और गुरु तो गुरु होते ही हैं, क्योंकि स्कूल में जब हम अक्षर ज्ञान लेते हैं तो वो मैंने आपको शुरू में बोला है कि अक्षर का ज्ञान कराना ही नहीं, जीवन के पथ पर हर मोड़ पर सही दिशा का मार्गदर्शन कराना ही गुरु का कर्तव्य होता है। तो ये जो मार्गदर्शन है ये गुरु के अलावा भी हमारे जीवन में कई लोग करते हैं। वो हमारा साथी हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, हमारे आपका कोई हस्बैंड हो सकता है, भाई हो सकता है, या फिर आपकी पत्नी हो सकती है। जो भी सही दिशा दिखा रहे हैं वो आपके जीवन में एक गुरु की भूमिका निभाते हैं। तो मेरा जो मकसद था वो यही है कि गुरु जो है आपके जीवन में अलग अलग होंगे, लेकिन गुरु होगा जरूर। अब कई लोगों की ये समस्या है कि, मेरी बात सुनिएगा, कि कई लोगों की ये समस्या है कि मुझे ना किसी को सिखाना है ना मुझे कुछ सीखना है, मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना, क्योंकि मुझे जो आता है वो मैं खुद कर लूँगा। ये एक समस्या है अपने ही जीवन में, अपने जीवन को नरक करना या फिर अपने आप में कुछ नहीं सीखना। और आपका जीवन या फिर आपके जो करियर है वो कहीं ना कहीं इसी बात से अटका हुआ है। और ज़रूर आप सफल होंगे, लेकिन आपको इसमें कई दिन, महीने या फिर साल लग जाएंगे। तो क्यों ना आप किसी गुरु के या फिर किसी ऐसे मेंटर के नीचे काम कर करके आप कहीं ऊंचा या फिर उस मेंटर के बराबर तो पहुंच सकते हो आप। क्योंकि पहले के ज़माने में आपने एक चीज़ देखी होगी, पहले के ज़माने में कह दें या फिर बहुत दिन पहले, या फिर कई ऐसे लोग जो शख्सियत है कहीं बड़ी बड़ी, वो गुरु के साथ में रह करके उन्होंने भी वही नाम, वही पद और वही सम्मान प्राप्त किया है जो उनके गुरु का था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि जहाँ जहाँ गुरु जाते थे वहाँ वहाँ वो शिष्य, वो उसका शागिर्द, जो उसका चेला था, वो उसके साथ साथ जाता था। तो वहाँ पर उसकी भी पहचान बनी, और यही पहचान आगे जाकर उसके जीवन को सफलता के द्वार तक लेके गई है। और हम यही गलती आज कल करते हैं इस मॉडर्न ज़माने में, जिसको कि हमने फ्रीडम मान लिया है, क्योंकि घर वालों ने भी छूट देती है और कई ऐसी मूवीज़ भी आ गई है और कैसे ऐसे स्लोगन्स और कई ऐसी चीज़ें हम देखते हैं डे बाय डे सोशल मीडिया वगैरह पर, कि अपने आप में ही जो है हमने खुद को ही गुरु मान लिया है, खुद को ही शिष्य मान लिया है और खुद ही को मोटिवेट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। और उसका क्या सही है क्या गलत है ये शायद हम नहीं पहचान पाएंगे जब तक कि हमसे ऊपर या फिर हमारा कोई ऐसा मेंटर या फिर हमारा कोई ऐसा गुरु, या जो हमसे ऊपर हो, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, या फिर उस चीज़ को समझता हो जो इसके बारे में सही और गलत का निर्णय दे सकता हो।
तब तक हमें पता नहीं चले, क्योंकि हम तो वही, हम ही गुरु हैं, हम ही शिष्य हैं, तो हमें कौन बताने वाला कि हम सही है या गलत है। ये हमें बताएगा समय। जब आप कुछ काम करोगे और फिर गलतियां होंगी तो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने ये गलती की थी। बेशक ये बहुत अच्छी बात है कि गलती करके और सीखना, लेकिन ये जब जब आप कोई मिशन या फिर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत सारी असफलताओं के बाद में सफलता मिलती है तो आपका नाम होता है बेशक, लेकिन ये किसी पॉइंट पे काम करता है, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करता है, आपके जीवन में या फिर आपकी जिंदगी जीवन काल में खेलने के लिए नहीं करता है। क्योंकि जैसे बचपन में अगर आपको बोल दिया जाए कि आप ही को पढ़ना है और आप ही को खेलना है, आप ही की स्कूल बना लो एक कमरे को और आप ही सीख लो, तो क्या आप सीख सकते थे? पढ़ना लिखना सीख सकते थे? नहीं सीख सकते थे। चलना सीख सकते थे? अगर मम्मी बोल देती आपको बेटा तू खुद ही खाना है खुद ही को कर ले, सीख सकते थे? नहीं सीख सकते थे। तो गुरु पहले अपन ने जो है अगर मम्मी की बात मानी माँ की तो आप बोलना चलना सीखे, पिता की बात मानी तो संसार में कदम लाना सीखे, वहीं पर और आगे आपने स्कूल में जा करके और गुरु की बात मानी तो आपने पढ़ना सीखा, संस्कार लेना सीखा, बड़ों की इज्जत करना सीखा, दादा दादी की बात मानी, नानी की बात मानी तो आपने जो है सम्मान पाया अपने परिवार के अंदर। वहीं पर अपने दोस्तों की और अपने कहीं ऐसे जो मेंटर्स हैं जिनके नीचे आपने काम करके सीखा है ना आपने, तभी आपको पता चला, क्योंकि उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस आपको दिया है। उसमें से भी जैसे दही को मथ करके घी निकाला जाता है, वैसे ही एक गुरु या मेंटर या फिर आपके परिवार का वो बुजुर्ग इंसान या फिर आपका सीनियर आपको कोई बात बताता है तो वो जो घटनाएं उसके साथ घटी है ना, उन सब का निचोड़ कर करके उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष आपको देता है, ताकि आप जीवन में अपने जीवन काल में अपना समय खराब करके आप जो है कोई गलतियां ना करो और सीधा आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लो जो आपने सोचा है। तो यही चीज़ है। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है? पहला पॉइंट यही है कि आपको जो है कई लोग हैं उनमें देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि मुझे ना किसी से सीखना है और ना मुझे किसी को सिखाना है। तो भाई मैं आपको बता दूं, जीवन आपके जीवन का या फिर इस धरती पर हर इंसान के जीवन का मतलब ही यही है कि सीखना और सिखाना। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर रहे हो तो आपका जीवन बेकार है, क्योंकि आपने बचपन से सीखा है और आपकी एज मान ली 20 हो गई, 25 हो गई है, 30 हो गई है, अब आके आप ये बोलते हो कि ना मुझे किसी को सिखाना है ना मुझे किसी से सीखना है, तो भाई आप घमंडी हो या फिर आपके अंदर ईगो आ गया है। ठीक है, अगर आप इसी बात को ऐसे बोल दे कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और अब मुझे कुछ करके दिखाना है, तो यहाँ पर बात आपकी मानी जाएगी। तो पहला सवाल था कि ना मुझे किसी से सीखना है ना मुझे किसी को सिखाना है, तो इसका जो मैं आपको बता दूं कि आपको जीवन में जो है सबसे पहले तो सीखना है, इतना सीखना है कि सीखने के बाद में फिर आपको किसी को सिखाना है। और अगर आप सिखा नहीं सकते हो तो सीखना शुरू कर दीजिए, और अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो किसी को सिखाना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट एक काम तो आपको करना होगा, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। क्योंकि अगर आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना, तो आप सिखाना शुरू कर दीजिए। अगर आप सिखाएंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपके शिष्य है या फिर आप जिनको कुछ बता रहे हो तो वो भी आपका एहसान मानेंगे और आपने जो सीखा है वो भी एक तरह से सार्थक हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको जो मैंने बात बताई है, पहला पॉइंट सीखना और सिखाना नहीं है, तो उसका यही है कि आपको सीखना चाहिए या फिर सिखाना चाहिए। काम करना शुरू कर दीजिए आज ही से, तभी आप जीवन में जो है सफल होंगे, और उस मेंटेलिटी को दूर कर दीजिए। दूसरा है कि मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना है, मुझे किसी का गुलाम नहीं होना है, मुझे किसी के बंद कर काम नहीं करना है। ये चीज़ हम जो है बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर देखते हैं या फिर उन लोगों में देखते हैं जो अपना ही कोई काम कर रहे होते हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाए हैं वो, और उनका एक ही डायलॉग होता है कि मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना है, या फिर कहीं जॉब भी नहीं करनी है मुझे। कई लोग मिल होंगे अपना ही कुछ कर रहे होते हैं और कई सालों से कर रहे होते हैं। देखो, अपना कुछ कर रहे हैं और सफल हो गए हो तो मतलब कि कहीं से सीख के आए हो और आप सफल हो गए हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना कुछ कर रहे हो लेकिन सफल नहीं हुए हैं अभी तक, और उनका डायलॉग बहुत अच्छा है, और कई सारे स्टेटस सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपको देखने को मिल गया होगा कि वो लोग यही बोलते हैं कि मुझे किसी के अंडर में काम, जैसे आपने किसी की बड़ाई कर दी है, अरे यार कितना अच्छा काम करते हो आप, तो यार बहुत अच्छा काम करते हो आप, तो कहीं आगे जा सकते हो यार, कहीं काम क्यों नहीं करते हो या किसी का सपोर्ट क्यों नहीं लेते हो। तो वो एक ही बात बोलेगा, नहीं भैया मुझे जो है किसी के अंडर में काम नहीं करना है, मुझे किसी के अंडर में बंध के नहीं रहना है, मुझे किसी के अंडर में जो है काम नहीं करना, ऑर्डर नहीं मानना है, मैं सिर्फ राजा की तरह जीना चाहता हूँ। भाई बेशक अगर आप राजा हो या फिर आपके पास में इतनी धन दौलत है या फिर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप एक काम कर सकते हो, तो वो बेस्ट एंड गुड, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन
अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, कई सालों से कर रहे हो और अभी भी आपका कोई भी काम जो है सफल नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आपको बेशक ज़रूरत है किसी पार्टनर की, किसी के मार्गदर्शन की, या फिर किसी के अंडर में रह करके आपको ट्रेनी या फिर किसी को मेंटर बना करके आप उसके अंडर में कुछ सीखना। जॉब करने को बंधना नहीं बोलते हैं, गुलामी करना नहीं बोलते हैं। गुलामी करना या बंधना तो उसको बोलते हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपना काम करे। आप तो भैया मेहनताना ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, उसके बाद में आप उसका काम करके दे रहे हो। तो भैया घर पे रहकर भी कौन सा आप अपने माँ बाप का या फिर अपने बच्चों का काम थोड़ी कर रहे हो, आप भी किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए फ्रीलांसर हो तो भी किसी के अंडर में ही काम कर रहे हो, पैसों के लिए आप किसी का काम कर रहे हो। बेशक डे या 1 डे का या 2 डे का या 3 डे का या फिर महीने भर का काम होगा, लेकिन उस टाइम के लिए तो आप बॉन्ड हो गए ना। तो घुमा फिर के बॉन्ड तो होना पड़ेगा आपको। और हर कोई है अपने दादा जो है उसके अंडर में रहती है, अपने परिवार की मतलब कि कंट्रोल रहता है, फिर पिताजी के हाथ में आ जाता है, पिताजी के बाद मम्मी के बाद में बड़े भाई के, बड़ी बहन की। तो हमें किसी ना किसी का ऑर्डर तो मानना ही होता है, किसी के अंडर में रहना ही पड़ता है, और कोई ना कोई हमारा मेंटर होता है, कोई ना कोई हमारा गुरु होता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर छोड़नी होगी। एक ये ईगो जो आपका पॉइंट है ईगो वाला, इसको भी हटाना पड़ेगा कि आपको किसी के अंडर में रहकर काम करना नहीं है, या फिर आपको बंधना नहीं है, या फिर आप किसी के ऑर्डर नहीं मानना चाहते हो। तो बिल्कुल मैं आपको बोलना चाहूँगा ये सारी चीज़ों को आप भूल जाइए, और नए सिरे से अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है तो आपको किसी ऐसी कंपनी में, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा, लेकिन आपके पास में फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, आपके पास सपोर्ट नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, और आपको जो है उसको ऑल वर्ल्ड में या फिर इंडिया में प्रमोट करने के लिए या फिर उसको दिखाने के लिए आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो बेशक आपको किसी के अंडर में या किसी मेंटर की आपको बहुत ज़रूरत है। उसके अंडर में रह करके आप सीखिए, पैसा इकट्ठा करिए या फिर वहाँ से कुछ सीखिए और उसके लिए काम करिए, और आपने प्रोजेक्ट को उनके सपोर्ट के साथ में आप दुनिया में फैलाइए। तो आपका नाम अपने आप और बहुत जल्दी, कई सालों की जगह आप पहले उस मुकाम को हासिल करिए और फिर नए काम पे लग जाइए, और नया कई मुकाम ऐसे कई सारे मुकाम जो है हासिल कर लीजिए, आपका नाम अपने आप होने लग जाएगा। तो आपको जो है ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट जो है किसी के अंडर में काम करना, गुलामी होना या बंधक बनना, या फिर आप किसी का ऑर्डर नहीं मानना चाहते हो, तो ये सब भूल जाइए। और आज इसे किसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हो तो वो काम शुरू करिए अगर आपके अंदर एबिलिटी है। किसी कंपनी को नए मुकाम पे ले जा सकते हो तो आप बिल्कुल, क्योंकि अगर सुंदर पिचाई की बात करें तो कहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने कंपनी। और कई ऐसे एम्प्लॉय मिलेंगे जो कि जॉब करते हुए भी उनका नाम है, कंपनी को शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन उनके जो एम्प्लॉयज या फिर जिन्होंने सीईओज है कई सारी कंपनियों के, वो लोगों को ज़्यादा लोग जानते हैं। तो और दूसरी बात, आपका कोई प्रोजेक्ट है, इन्वेंशन है, कोई भी चीज़ आपने बनाई है और फंडिंग की या फिर किसी के सपोर्ट से वो आपके घर में ही रह गई है, कई सालों से जंग खा रही है, कोई भी आइटम बनाया हो आपने, तो प्लीज़ आप किसी का शेयर पार्टनरशिप करिए, 60-40, 50-50, जैसा भी है पार्टनरशिप करिए, आपका नाम जाएगा। आप प्रोडक्ट लॉन्च करिए किसी के सपोर्ट से, बिल्कुल आप चाहते हो कि पूरा क्रेडिट आप ही को मिलो, तो कहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेयर तो आपको करना पड़ेगा किसी ना किसी के साथ में, क्योंकि कोई बंदा आपके साथ में आएगा तो आप जल्दी ऊपर बढ़ोगे उसके साथ में। क्योंकि नदी पार करने के लिए भी आपको जो है उसका बोट का सहारा लेना पड़ता है, और हवा में उड़ने के लिए भी आपको एयरप्लेन का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से चिड़िया को भी आज़ादी से घूमने के लिए पंखों का सहारा लेना पड़ता है। तो किसी ना किसी का तो सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगर सहारा नहीं ले सकते हो ना तो आपको बहुत साल लग जाएंगे, या फिर हो सकता है वो काम असंभव भी हो आपके लिए। तो उस चीज़ के लिए आपको ये करना होगा। अब दूसरी बात है कि सीखना किन से है हमें, तो बिल्कुल हम अपने ही आसपास के लोगों से सीख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको, अगर आपके पास में कुछ नहीं है किसी टाइम के लिए, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक छोटा बच्चा जो होता है ना, 5 महीने का, 10 महीने का, 1 साल भर का, 2 साल का, उससे आप खुश रहना सीख सकते हो। वो बच्चे को कोई टेंशन नहीं होती है, दुनिया में आ तो गया है, उसका कोई 1-2 साल तक कोई मकसद ही नहीं होता है कि क्या करना है, रोता भी नहीं है ढंग से, रोता ही रोता है, खाता भी नहीं है, कुछ और भी नहीं करता, तो वो बिल्कुल खुश रहता है, बिल्कुल उसको कुछ टेंशन नहीं है। तो इस तरह से आप उससे खुश रहना सीख सकते हो। बिल्कुल छोटे बच्चों से आप हर छोटी छोटी बात पे, या फिर कोई ऐसी बात जिनसे कि आपको दुख होता है, उससे रोना सीख सकते हो आप, ठीक है। और सारे दुख दर्द पीड़ाओं को सहन करने की ताकत, या फिर उनसे हिम्मत जुटाने की ताकत अपनी माँ से सीख सकते हो आप, बिल्कुल। और हर मुश्किल में डटकर सामना करना, कैसी भी सिचुएशन आए, ना इमोशनल होना है, ना आंसू निकालना है, और हमेशा हर तूफान का सामना करने के लिए अपने पिताजी से सीख सकते हो, जो हर मुश्किल में खड़े रहते हैं, बिल्कुल,
ठीक है। और अच्छी अच्छी बातें अपने बड़े भाई से सीख सकते हो, बड़ी बहन से सीख सकते हो आप। और कभी कभी अच्छी सलाह के लिए आप अपने पत्नी को या फिर आप पति से कुछ बातें सीख सकते हो आप। वहीं पर अगर आप किसी कंपनी में हो तो सीनियर से आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में सीख सकते हो कि किस तरह से वो आगे बढ़े है और आप भी बढ़ सकते हो। और आपके अंदर भी कोई मंजिल प्राप्त करना है, किसी कंपनी को प्राप्त करना है या फिर किसी कंपनी का ओनर बनना है, तो किसी कंपनी ओनर की हिस्ट्री जान करके, उसके बारे में पढ़ करके, उसको जान करके आप उसके बारे में सीख सकते हो कि किस तरह से आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि सीखना तो पड़ेगा आपको, अपने आप से सीखिए या फिर किसी और से सीखिए, सीखना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये यूट्यूब पर देख रहे हो और इसी तरह के आप वीडियोस देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, गूगल पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देखते हो। तो ये लोग कहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं पता है आपको? कहीं नहीं जाते, ये लोग सिर्फ अपने घर में बैठे हुए हैं। सारे लोग नहीं लेते ट्रेनिंग, कुछ लोग लेके आए हैं प्रोफेशनल बन के। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी यार, अभी भी जो है मेरे जैसे या फिर कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप में रोज सीखते हैं और रोज आपके लिए स्प्रेड करते हैं, आपको बना बना के पब्लिश करते हैं और आप लोग उन चीज़ों को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ कहाँ से आ रही है? वो लोग डे नाइट देखते हैं, फिर बनाते हैं, फिर देखते हैं, फिर बनाते हैं। सीखने का काम है उनका, रोज नई चीज़ें सीखना है, दूसरों को देखना है, सीखना है। तो हम सीखने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो आप लोग भी जो है सोशल मीडिया पे देखते हो, तो क्या देखते हो? उनसे सीखना शुरू कर दीजिए और फिर उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। और एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो जब तक दूसरे लक्ष्य की ओर कदम भी मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर वो वही सक्सेस हो गया तो हो सकता है पहचान या फिर नाम आपको वो एक ही लक्ष्य दे दें और अदर में जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। और फिर दूसरे जो है अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं अगर एक लक्ष्य, एक या फिर एक टारगेट आपका अचीव हो गया है जिससे कि आपका नाम हो गया है। तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा बोल दिया है मैंने, लेकिन आपको यहाँ पर 3 बातें जो है मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जो बोली है वो समझ लीजिए। पहली बात तो कि आपको सीखना है और सिखाना है, दोनों में से कोई ना एक काम तो करना शुरू कर दीजिए। अगर आता नहीं है तो सीखना शुरू कर दीजिए और सीख लिया है तो फिर सिखाना शुरू कर दीजिए या अपने लिए काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरा है कि आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना है या बंद के नहीं रहना है या फिर ऑर्डर नहीं मानना है। तो ये तो आप बचपन से कर रहे हो, सबका ऑर्डर मानते हो और सबके लिए सुनते हो, तो आगे भी करिए और अपने जीवन को नई सफलता की ओर लेके जाइए। क्योंकि सीखोगे नहीं और या फिर किसी का कहना नहीं मानोगे तो आप नहीं सीख पाओगे और अपना टाइम खराब करोगे, कई साल लग जाएंगे आपको अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि सीखना किससे है? तो सीख हम सबसे सकते हैं। मैंने बताया परिवार के हर सदस्य से सीख सकते हैं और आपके साथ रहने वाले हर साथी से, हर दोस्त से सीख सकते हैं। क्योंकि ये गुरु जो है आपके स्कूल कॉलेज तक रह जाते हैं, जो आज के जो गुरु हैं मॉडर्न ज़माने के जिनको टीचर्स बोला जाता है, और माता पिता घर तक रह जाते हैं। तो आपके साथ में जो आगे साथ देता है वो आपके पति पत्नी या फिर आपके फ्रेंड्स, यही लोग साथ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो साथ देता है आपका वो फ्रेंड्स देते हैं। तो आज के ज़माने के हिसाब से अगर गुरु देखा जाए या फिर आपका मेंटर देखा जाए तो आप सबसे बड़ी बात या सबसे अच्छी बात है सिर्फ या तो अपने पार्टनर की मानते हो या फिर अपने साथी की मानते हो, दोस्त की, फ्रेंड की। तो आप उनको मेंटर मानिए और या फिर उनके जीवन की कोई ऐसी घटनाएं जो उन्होंने बोला है आपको उस पर काम करना शुरू कर दीजिए और ध्यान दीजिए। और साथी का भी ध्यान रखिए, उसको भी मेंटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्त या फ्रेंड का मतलब यही होता है कि आपको उससे सलाह लेनी है, आपको उसको सलाह देनी है। और यही सलाह लेना और देना, सीखना या सिखाना, यही जीवन का नियम है। और कहा जाता है ना कि सीखना और सिखाना ही जीवन की कला है। और यही कला जो है आपके संसार में या फिर आपके जीवन में परिवर्तन लाती है। और यही परिवर्तन जो है ना संसार का नियम है, इसी से ये संसार बना हुआ है। तो यहीं पर सबमिट करता हूं मैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अभी इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।